जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 रोचक गणित JCERT पाठ पुस्तक में पाठ 6 भाग को करेंगे। हमने भाग के बेसिक कंसेप्ट को पिछली क्लासेस में किया था। आशा करता हूँ सभी बच्चों ने उन वीडियो को देखा होगा, इसके बेसिक चीज़ों को समझा होगा। इसके बाद हम लोग करेंगे आज अभ्यास के प्रश्न। आप लोग अपनी पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ संख्या 62 पेज नंबर 62 निकाल लीजिए। वहाँ पे आपको प्रश्न दे रखे हैं। इन प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे, तो आप लोग पेंसिल कॉपी निकाल लीजिएगा, इसके आंसर को नोट कीजिएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग इसके करेंगे। प्रश्न है बच्चों, 10 चॉकलेटों को 5 बच्चों में बांटा गया। प्रत्येक बच्चों को कितनी चॉकलेट मिली? ये प्रश्न आपको है। अब हम लोग इस प्रश्न को करेंगे भाग विधि से। भाग विधि से कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि चॉकलेट कितने हैं। चॉकलेट 10 हैं, तो ऐसे लिख लीजिए 10, और कितने बच्चों में बांटना है? 5 बच्चों में। तो 10 चॉकलेटों को 5 बच्चों में बांटना है, 10 भागा 5 कर देंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसे हम लोग कैसे हल करते हैं। यहाँ हमको देखना है कि 10 यहाँ पे है 10 और यहाँ पे 5। 5 का पहाड़ा में 10 कितनी बार में आता है? क्या कहा मैंने कि 5 का पहाड़ा में 10 कितनी बार में आता है? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार में आता है सर। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। यही आपका उत्तर होगा। यानी 10 चॉकलेटों को 5 बच्चों में बांटेंगे तो प्रत्येक बच्चों को 2-2 चॉकलेट मिलेगी। इसका उत्तर आप लोग लिख दीजिएगा, प्रत्येक बच्चों को 2 टॉफ़ी मिलेगी, या फिर चॉकलेट या टॉफ़ी मिलेगी, आपको लिख देना है। ठीक है, काफ़ी इजी था। दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, राजेश ने 16 पौधों को 4 फूलदानों में बराबर बराबर लगाया है। प्रत्येक फूलदान में कितने पौधे लगे हैं, ये आपको बताना है। तो फिर से पिछले प्रश्न की तरह, कितने पौधे हैं? 16 पौधे हैं। कितने फूलदान हैं? 4। तो क्या होगा? 16 भागा 4, ऐसे कर देना है। फिर से करेंगे। 4 का पहाड़ा में 16 कितनी बार में आता है? 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 बार में आता है। उत्तर होगा 4। यानी प्रत्येक फूलदान में 4 पौधे लगे होंगे। ये लिखेंगे, प्रत्येक फूलदान में 4 पौधे लगे हैं। नोट कर लो बच्चा। करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है यहाँ, एक डिब्बे में 4 लड्डू हैं, 24 लड्डू ऐसे कितने डिब्बे में होंगे? आप लोग प्रश्न को देख रहे हो कि प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं, और हम लोग बांटने वाले प्रश्न को भाग विधि से ही करते हैं। जैसे यहाँ एक डिब्बे में 4 लड्डू हैं, 24 लड्डू को हमें डिब्बों में रखना है कि प्रत्येक डिब्बे में 4 लड्डू होने चाहिए। तो कितने डिब्बे होंगे? तो यहाँ पे 24 लड्डू हैं और 4 लड्डू रखना है प्रत्येक डिब्बे में। तो 24 को 4 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 6, क्योंकि 4 का पहाड़ा में 24 6 बार में आता है, 4 छक 24। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि 24 लड्डू 6 डिब्बों में होंगे। ठीक है, ये आपको लिख देना है, 24 लड्डू 6 डिब्बे में होंगे। प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 40 लड़कों को बराबर बराबर बांटकर टीम बनाया गया है। यदि एक टीम में 5 लड़के हैं तो कितनी टीमें बनेगी? ठीक है, तो हमें देखना है कितने लड़के हैं। 40 लड़के हैं, और कितनी टीम, एक टीम में कितने लड़के हैं? 40 लड़के हैं, और प्रत्येक टीम में 5 लड़के होने चाहिए। तो 40 को 5 से भागा कर देंगे, कितना होगा? 5 का पहाड़ा में 40, 8 बार में, 5 अठी 40, तो 8 इसका उत्तर होगा। यानी प्रत्येक लड़कों की 8 टीम बनेगी। ठीक है, कितने टीम बनेगी? 8 टीम बनेगी, और एक टीम में 5 लड़के होंगे, तो 8 बचे 40, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब निकालिए आप लोग पृष्ठ संख्या 63, इसमें है प्रश्न संख्या 5। अगला पृष्ठ निकालिए,
पृष्ठ संख्या 63। प्रश्न है बच्चों, 2 बच्चों में 18 टॉफियाँ बराबर बराबर बांटी गई, प्रत्येक को कितनी टॉफियाँ मिली? तो कितनी टॉफियाँ हैं? 18 टॉफियाँ हैं। कितनी बच्चों में बांटना है? 2 बच्चों में। तो कर लेंगे 18/2। ठीक है, 2 का पहाड़ा में 18 9 बार में आता है, तो इसका उत्तर होगा 9, यानी प्रत्येक को 9 टॉफियाँ मिली। लिखेंगे प्रत्येक को 9 टॉफियाँ मिली। ठीक है बच्चा, इसके बाद प्रश्न संख्या 6 करते हैं। छठा प्रश्न है, 6 विद्यालयों में कुल 60 झंडे बांटे गए, प्रत्येक विद्यालय को कुल कितने झंडे मिले? तो कुल कितने झंडे हैं? 60 झंडे हैं। कितने विद्यालयों में बांटना है? 6 विद्यालयों में, तो 60/6 करेंगे। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा में 60 कितनी बारी में आता है? 6 का पहाड़ा में 60 10 बार में आता है, तो 6 10 60। प्रत्येक विद्यालय को 10 झंडे मिले। कितने झंडे मिले? 10 झंडे। ठीक है, ये आपको लिख देना है, प्रत्येक विद्यालय को 10 झंडे मिले। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे है, 100 रुपये को 4 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटना है, प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? इस प्रश्न को भी हम करेंगे भाग विधि से। अब कई बच्चों के मन में यह प्रश्न आएगा कि सर, जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में करते थे 100/4, उसी प्रकार करेंगे। बिल्कुल, तो फिर आपका मन में ये प्रश्न आएगा बच्चा कि सर 4 का पहाड़ा में तो 100 नहीं आता है, 4 दहें 40 होता है, उसके बाद कैसे करेंगे? तो बच्चों आप लोग ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद देखिए हम लोग कैसे करते हैं। हमें यहाँ 4 लिख लेना है, भागा देना है 100 को। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, 4 का पहाड़ा में 100 नहीं आता है, तो हम भाग विधि से करेंगे। अब देखिए भाग इसे कैसे करते हैं। 4 का पहाड़ा में यहाँ पे देखो पहले 1 अंक, क्या 4 का पहाड़ा में 1 आता है? बिल्कुल नहीं। 4 यहाँ पे 2 अंक ले लेते हैं। 4 का पहाड़ा में 10 आता है? नहीं आता है। 4 का 4, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12, 12 तो अधिक है, तो आपको 10 से कम लेना है। 4 का पहाड़ा में 10 से कम कितना आता है? 4 का पहाड़ा में 10 से कम आता है 8 2 बारी में, तो यहाँ आपको लिखना है 2 और यहाँ लिखना है 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 10 में से 8 घटा देना है। 10 में से 8 घटाएंगे बचेगा 2, या शून्य है, या शून्य को यहाँ उतार दोगे 0। अब नीचे कितना हो गया? नीचे हो गया हमारे यहाँ 20। अब 4 का पहाड़ा में 20 कितनी बार में आता है? 5 बार में। 5 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 20, कट गया, कितना आया? 25, यानी 4 का पहाड़ा में 25 बारी में 100 आता है। फिर से समझ लीजिए मैंने किस प्रकार किया। हमने यहाँ लिखा 100 और यहाँ पे हम 4 से भाग करेंगे। 4 का पहाड़ा में सबसे पहले 100 को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पहले 2 अंकों को। 4 का पहाड़ा में 10 नहीं आता, उससे कम 8 आता है, 2 बारी में यहाँ लिखेंगे 2, 10 के नीचे लिखेंगे 8। अब 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2, यहाँ हो गया 2 और यह शून्य यहाँ बच गया था, क्योंकि हमने 10 को लिया था, शून्य को नहीं लिया था। शून्य यहाँ लिखा उतार देंगे तो हो गया यह संख्या 2 0 20। अब फिर से देखना है, 4 का पहाड़ा में 20 5 बार में, 5 लिखेंगे, 20 के नीचे 20 लिख देंगे, कट गया, यानी 4 का पहाड़ा में 25 बार में आता है 20, 25 बार में आता है 100। कितना आता है? 100। उत्तर कितना होगा? 25, यानी प्रत्येक बच्चे को 25 रुपये मिलेंगे। आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि 25 25 4 बार लिख लो और जोड़ लो, क्योंकि 4 बच्चे हैं ना, तो 25 25 25 25 जोड़ लेते हैं। देखिए 5 10 15 20, 20 के 0 हाथ में 2, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी 100। बिल्कुल सही है, यानी हमारा उत्तर कितना होगा? 25 होगा। प्रत्येक बच्चे को 25 25 रुपये मिलेंगे। ठीक है बच्चा, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 8 दे रखा है, सोनल ने अपने जन्मदिन पर 160 पैकेट उपहार खरीदे, प्रत्येक बच्चे को 2 उपहार के पैकेट मिले, उसके जन्मदिन पर कितने बच्चे उपस्थित हुए?
हमें क्या देखना है, 160 पैकेट हैं और प्रत्येक को 2-2 मिल रहे हैं। तो 160 को 2 से भाग कर देंगे, जितना आएगा उतना ही बच्चे उपस्थित हुए। फिर से हम लोग 160 को भाग करेंगे, तो 160 भागा 2, 2 का पहाड़ा में 16, 8 बार में 16, तो यहाँ पे कट गया शून्य, यहाँ पे एक शून्य बचा तो यहाँ एक शून्य लगा दो, यानी 80। टोटल कितने हो गए, 80। तो यहाँ पे कितने होंगे, 80 बच्चे उपस्थित हुए। 160 भागा 2 बराबर 80, और यहाँ भी लिखोगे 80 की जन्मदिन पर कुल 80 बच्चे उपस्थित हुए। ठीक है बच्चा, इस प्रश्न को हम लोग आगे भी समझेंगे जब हम लोग भाग को विस्तार से समझेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 9, बैलून में लिखी संख्या का भाग करें, जिस बैलून वाला भाग में शेष नहीं बचे उस बैलून का धागा डंडे से जोड़िए। जैसे यहाँ लिख रखा है 2, 5, 25 है ना, 25 भागा 2। तो आपको क्या करना है, इसे भागा करके यहाँ देखना है। तो यहाँ लिखेंगे 25, हमें 2 से भाग करना है, लिखेंगे 2। हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको चेक करना है शुरू का अंक। शुरू का अंक कितना है, 2, 2 का पहाड़ा में 2, एक बार में 1 लिखेंगे ऊपर, 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 है, 5 इधर उतार देंगे। 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है। अब 5 से कम कितना होता है, 5 से कम होता है 4, 2 का पहाड़ा में आता है, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पे एक शेष बच गया, जबकि यहाँ पे शेष नहीं बचना चाहिए, यानी यह जो बैलून है वो धागे से नहीं जुड़ेगा। इसी प्रकार हमें भाग करके देखना है सभी को। ठीक है, जैसे यहाँ पे है दूसरा बैलून 100 भागा 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 100 से भागा करेंगे। अब देखिए शुरू का अंक 1 है, 6 का पहाड़ा में 1 नहीं आएगा तो 2 अंक ले लेंगे 10। 6 का पहाड़ा में 10 नहीं आता, उससे कम आता है 6, एक बार में 6 लिखेंगे। 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ शून्य है, शून्य उतार देंगे। 6 का पहाड़ा में 40 नहीं आता है, 6 छक 36 होता है, बचेगा 4। फिर से शेष बच गया, तो यह भी जो बैलून है वो धागा से नहीं जुड़ेगा। तीसरा है 99 भागा 9, तो यह धागा से जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शेष नहीं बचेगा, इसे आप लोग इसे जोड़ लोगे। इसी प्रकार बच्चों आपको सारे जितने भी बैलून हैं आपको अपने से देखना है भागा करके, और आपको देखना है कि यह जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। इस प्रश्न को आप अपने से करोगे। अगला प्रश्न है, एक चाबी के गुच्छे में 20 चाबी, एक चाबी के गुच्छे में 20 चाबियां हैं। अब क्या बता है कि इन्हें 3-3 बराबर समूह में बांटिए। प्रत्येक समूह में खाली स्थान चाबियां होंगी, शेष खाली स्थान चाबियां होंगी। देखिए 20 चाबियां हैं और समूह बनाने हैं 3-3 के। तो अब आपको भाग विधि से करना है। तो कितने समूह होंगे, तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 3 छक 18, 3 सती 21, 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 छक 18, 6 समूह में कुल कितनी चाबियां होगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 20 चाबियां हैं और एक गुच्छे में 3 बराबर समूह में बांटना है। तो यहाँ पे एक समूह में रखते हैं यदि हम लोग 6 चाबियां, तो 6 6 6 18 होगा। यदि साथ साथ रखेंगे तो 21 ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्रत्येक समूह में हमें 6 चाबियां रखनी होगी। ठीक है, 6 चाबियां होगी और शेष कितनी चाबियां बचेगी, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 चाबी तो हो गई, शेष 2 चाबियां बच गई। समझ में आ रहा है बच्चे, फिर से समझा देता हूँ। प्रश्न आपसे कहता है कि आपके पास कुल 20 चाबियां हैं और आपको 3 समूह बनाने हैं। प्रत्येक समूह में बराबर बराबर चाबियां होनी चाहिए। आपको बताना है कि कितने समूह यहाँ पे बनेंगे, कितने समूह में कितनी चाबियां होगी और कितनी चाबियां शेष बचेगी। तो देखिए यदि हम लोग 6-6 का समूह बनाते हैं, 6 6 6, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 चाबी हो गई। ठीक है, तो और कितनी चाबियां बच गई, 2, तो 2 लिख देंगे। इस प्रकार आपको भर लेना है। अगला प्रश्न है, घेरा लगाकर बने समूह की संख्या एवं शेष लिखिए। तो यहाँ देख लेते हैं कि कितने समूह बन रहे हैं और कितनी
संख्या बच रही है। घेरा लगाकर बने समूह की संख्या एवं शेष लिखिए। चलिए हम लोग इसमें समूह बनाते हैं और यहाँ पे शेष लिखते हैं कि कितने शेष होंगे। कुल कितने सेब हैं, कुल सेबों की संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21। कुल सेब की संख्या है 21। प्रत्येक समूह में कितने सेब होंगे। यदि हम लोग यहाँ पे समूह बनाते हैं तो 21, देखिए 21 किसका पहाड़ा में आता है, 21 3 का पहाड़ा में, 3 से 21 और 7 का पहाड़ा में, 7 या 21। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रत्येक समूह में सेब की संख्या 3। कितने लिख लेंगे, 3। ठीक है। कुल समूह कितने बनेंगे, 3 का पहाड़ा में 21, 7 बार में 7, तो 7 समूह बनेंगे। और शेष कितने बचेंगे, शेष एक भी नहीं बचेंगे। समूह हम लोग 3 का यहाँ पे बनाएंगे। कितने समूह, 3। जैसे हमने बनाया 1 2 3, एक समूह बन गए। 1 2 3 2 समूह, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, कुल 7 समूह बन गए। एक भी शेष नहीं बचे। प्रश्न संख्या 12 है, घेरा लगाकर 8 8 के समूह बनाइए। कुल मोतियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है इधर से, 1 2 3 4 5, यानी 6 गुने 5 6 25 30, 30 मोती हैं। कुल मोतियों की संख्या 30 है। प्रत्येक समूह में मोतियों की संख्या, प्रत्येक समूह में 8 8 रखने हैं तो 8 लिख देंगे। कितने समूह बनेंगे, देखिए 8 का पहाड़ा में 30 नहीं आता है तो उससे कम 24 आता है। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 तो ज़्यादा है, 24 होंगे। तो कुल समूह कितने बनेंगे, 3, क्योंकि 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार में 3 बचे। और कितने बच जाएंगे, 30 में से 24 घटाओगे तो बचेंगे 6। इस प्रकार आपको यहाँ बना लेना है। तो ये थे प्रश्न उत्तर बच्चों पृष्ठ संख्या 62 और 63 के। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चों अगले वीडियो में हम सभी करेंगे कि भागा और गुना में क्या संबंध है। धन्यवाद बच्चों।